नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में होगा दर्ज। डीएम लखीसराय जिले के जिला मुख्यालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने प्रेस वार्ता कर बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मतदाताओं के घर बार गणना करेंगे एवं प्रत्येक मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म एवं डिक्लेरेशन फॉर्म की दो प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी एवं उस फॉर्म को निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा। 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्ति की अवधि होगी। 25 सितंबर तक प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा एवं 30 सितंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं जिला पदाधिकारी। तैयारियां चल रही है, कैसे क्या सकते? देखिए, चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो निर्वाचक सूची है, जिसको हम लोग आम भाषा में वोटर लिस्ट कहते हैं, उसकी तैयारी करना है। तो निर्वाचक नामावली के लिए सूची बनाई जा रही है, उसके लिए सभी EROs को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार पूरे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो 25 तारीख से शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत घर घर जाकर सभी BLO हमारे हैं, वो सभी मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म, जिसको गणना प्रपत्र कहते हैं, वो दिया जा रहा है। और कल से इस सबको हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो प्रिंट होके हम लोग को प्राप्त हो गया है। आज हम लोग उसकी ट्रेनिंग कराकर और सभी BLO से संपर्क करके उनको दे रहे हैं। और उस गणना प्रपत्र में जो भी मतदाता है, उनको अपने बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देनी है और उसके साथ साथ एक उनको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। मतलब अपने भारतीय नागरिक होने का एक साक्ष्य भी लगाना है कि अगर 2003 की सूची में उनका नाम शामिल है तो ये पर्याप्त साक्ष्य है। अगर 2003 के बाद उनका 87 के बाद उनका जन्म हुआ है, उसके क्वालिफाइंग डेट्स अलग अलग दी हैं कि 1/7/87 के बाद अगर 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उसकी नागरिकता का उनको, माता पिता की नागरिकता का उनको प्रमाण देना है। और यदि 2/12/2004 के बाद उनका जन्म हुआ है तो दोनों ही माता पिता या तो भारत के नागरिक होने चाहिए या वैध प्रवासी भारत में किसी प्रकार से होने चाहिए। तो वो अपना जो साक्ष्य है उसके साथ साक्ष्य समर्पित करेंगे। उसके बाद जो ERO होंगे उसकी सुनवाई करेंगे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा कि जिन व्यक्तियों का उसमें कागजात की कमी है या उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या जिनका नाम छूट गया है, वो फॉर्म 6 में भी आवेदन करके डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपना दे सकते हैं। सर, पिछले नए मतदाता और वर्तमान मतदाता मिला के कितने हैं? इस पुनरीक्षण में हम लोग ये मान के चलते हैं कि 0 बेस से शुरू करना रहता है। तो अभी तक जितने भी मतदाता सूची में लोग थे, तो उनकी संख्या को महत्वपूर्ण न मानते हुए अभी हम लोग करीब 14 लाख के आसपास फॉर्म प्रिंट करा रहे हैं। सबको दिया जाएगा, जितने भी मतदाता हमको घर घर सर्वे मिलेंगे। और जब वो संख्या लौट के आएगी, फॉर्म आएगी, तभी मतदाताओं की असली संख्या के बारे में हम लोग कुछ सुनिश्चित कर पाएंगे कि कितने मतदाताओं ने अपना फॉर्म वापसी किया। कि अगर मतदाता अपने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में जुड़े नहीं। तो हम लोग इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। अगला 1 महीना पूरे प्रशासन का ध्यान इस बात पर है कि सभी मतदाताओं का नाम इस मतदाता सूची में जोड़ा जाए और उनके साथ जो साक्ष्य है उस साक्ष्य की भी प्राप्ति की जाए।